लूफी का गियर 4 फॉर्म, डोफ्लामिंगो का डेविल फ्रूट अवेकनिंग, साबो अभी तक जिंदा है और आधा स्ट्रॉ हैट्स जो आइलैंड जा चुके हैं। बहुत से सरप्राइजिंग चीजें हुए हैं इस वाले आर्क में। लूफी और लॉ ने जो डैमेज किया है उसका इफेक्ट हमें पूरी दुनिया में देखने को मिला है। तो यहाँ पर शुरुआत से शुरू करते, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थोड़ा पीछे चल के वहां से शुरू करते जहाँ से मांद्रा सब कुछ स्टार्ट हुआ था। स्ट्रॉ हैट्स यहाँ पर फिलहाल न्यू वर्ल्ड में आ चुके हैं। पंख आजाद पर लॉ से मिलते हैं। लूफी और लॉ दोनों मिलकर अलायंस बनाते हैं टू टेक डाउन वन ऑफ द 4 एम्परर्स, काइडो किंग ऑफ द बीस्ट। और उसका जो लिंक है वो यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले उन लोगों ने सीजर क्लाउन को कैप्चर कर लिया, जिसके बाद लॉ का प्लान शुरू होता है। डोफ्लामिंगो से डील करता है कि मैं तुम्हें सीजर क्लाउन लौटा दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने वॉरलॉर्ड स्टेटस से हटना होगा, जिसका खबर मुझे अगले दिन सुबह मिल जाना चाहिए और दोपहर के 3 बजे मैं तुम्हें ग्रीन बिट पर मिलूंगा और सीजर को लौटा दूंगा। मगर असली खेल तो डोफ्लामिंगो खेल चुका है। उसने लॉ के सारे प्लान्स फेल कर दिए। न्यूज़पेपर में खबर तो आया था कि वॉरलॉर्ड स्टेटस से उसने रिजाइन कर दिया, लेकिन उसी दिन दोपहर को एक और न्यूज़पेपर बांटा जाता है पूरी दुनिया में, यह बोलकर कि वो एक मिस्टेक था। ड्रेसरोसा में आधे स्ट्रॉ हैट्स बिजी थे अपने अपने कामों में। फ्रैंकी यहाँ पर स्माइल फैक्ट्री ढूंढने जाता है। सांज यहाँ पर वियोला से बिजी है। जोरो यहाँ पर अपना रास्ता भटक चुका है। तो साला होना ही। और लूफी कोलोसियम के अंदर एंटर कर लेता है फाइट करने के लिए, क्योंकि उस रिंग के अंदर जो भी जीतेगा उसको मिलेगा डेविल फ्रूट, वो भी एस का। क्या बात कर रहे हैं? और ये डेविल फ्रूट डोफ्लामिंगो के हाथ लगा। भाई कैसे लगा भाई उसके हाथ में ये? जहाँ तक मुझे लगता है डोफ्लामिंगो ने पढ़ा होगा डेविल फ्रूट्स के बारे में कि भैया जो भी डेविल फ्रूट यूजर मरता है तो उसका डेविल फ्रूट वापस से रिस्पॉन होता है आसपास के किसी भी एरिया में। तो यहाँ पर लूफी कोलोसियम के अंदर एंटर करता है विद द फेक नेम नोन एज लूसी। पूरे ड्रेसरोसा का सबसे एंटरटेनिंग पार्ट था कोलोसियम का रिंग। बार्थोलोमेव का यहाँ पर अजीब हरकतें करना, कैवेंडिश होल्डिंग ग्रज अगेंस्ट लूफी। डॉन चिनजाओ गार्ड से बदला लेना चाहता था, तो यहाँ पर लूफी ऑलरेडी मौजूद है तो उससे फाइट लेता है। दोनों के बीच का कॉन्करस हाकी का क्लैश भाई बहुत ही बढ़िया था। स्पेशल मेंशन हाकुबा, जिसने 4th राउंड में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज किया था, जो कि कैवेंडिश का ही एक और पर्सनालिटी है। लेकिन यहाँ पर हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचे तो भाई जोरो को भी हिस्सा लेना चाहिए था इस वाले फाइट में। विस्की पिक 2.0 देखने को मिलता। ऊपर से नामी भी मौजूद नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो लोग उल्टा बिग मॉम पायरेट से जूझ रहे हैं। पहले स्ट्राइक में लूफी और जोरो कोलोसियम डिस्ट्रॉय कर देते, दूसरे स्ट्राइक में तो पूरा डाउनटाउन डिस्ट्रॉय हो जाता और तीसरे स्ट्राइक में तो पूरा ड्रेसरोसा। जोक से पार्ट ड्रेसरोसा कंट्री में टोंटाटा ट्राइब्स भी रहते हैं, जो कि छोटे इंसानों का प्रजाति है, ड्वार्फ भी कह सकते हैं, और ड्रेसरोसा सिटीजन्स इन्हें फेरिस करके बुलाते हैं। तो यहाँ पर टोंटाटा ट्राइब्स जो है ग्रीन बिट के आइलैंड पर रहते हैं, जो कि ड्रेसरोसा के ठीक बाजू में ही है। एक ब्रिज से कनेक्ट किया गया है दोनों को, और इनका भी एक हिस्ट्री है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। 900 साल पहले सर्च कर रहे थे रिसोर्सेज के लिए ताकि वो लोग सर्वाइव कर पाए, बट एंडेड अप एज अ स्लेव इन ड्रेसरोसा किंगडम बाय द डॉन कीहोटे फैमिली। उसी के ठीक 100 साल बाद, यानी कि 800 साल पहले वर्ल्ड सेंचुरी स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर डॉन कीहोटे फैमिली अपने किंगडम ड्रेसरोसा किंगडम को अबैंडन करते और सीधा मूव कर लेते हैं होली लैंड ऑफ मरी जॉइस टू बिकम ए वर्ल्ड नोबल, जिनको अभी के टाइम पे हम कहते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन्स। उसके बाद रिकू फैमिली को चूज किया गया था एज ए किंग। टोंटाटा ट्राइब्स को एनस्लेव किया था, उनसे माफी भी मांगी। ह्यूमन बीइंग्स और टोंटाटास दोनों मिलकर पीसफुली रहने लगे थे 800 साल तक, अंटिल डोफ्लामिंगो केम टू दिस किंगडम 10 years ago। उसने किंग रिकू डोल्डो 3 से कहा था कि भाई मैं आकर राजा रहूंगा, क्योंकि हमारे पूर्वज एक टाइम पर रूल किया करते थे इस किंगडम को। उस रात बहुत ही बड़ा मैसेकर हुआ था और किंग रिकू डोल्डो 3 को फ्रेम किया एज ए विलन ऑफ ड्रेसरोसा। हैरान करने वाला बात यह है कि ड्रेसरोसा किंगडम में ह्यूमंस और टॉयज एक साथ रहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड और कंफ्यूजिंग था। बाद में टॉय सोल्जर रिविलिएशन करता है कि ये सारे टॉयज जो है एक टाइम पर ह्यूमंस थे, इनको टॉयज में बदला गया है, एंड इट वाज डन बाय शुगर, जो कि डॉन कीहोटे फैमिली की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है। लाइक शी इज द हार्ट ऑफ डॉन कीहोटे फैमिली। उसी के बदौलत यहाँ पर डोफ्लामिंगो का पूरा ब्लैक मार्केट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोलोसियम के ठीक नीचे है स्माइल फैक्ट्री, जहाँ पर स्मगल किया जाता है वेपन्स और आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स का। अंडरग्राउंड पूरा सिटी एक पूरा पोर्ट है और उसका रूट कनेक्ट भी होता है रॉयल पैलेस में, जहाँ पर डॉन कीहोटे डोफ्लामिंगो मौजूद है। शुगर का यहाँ पर सिर्फ एक टच और इंसान टॉय में बदल जाता है। इसी ड्रेसरोसा आर्क में बैक स्टोरी का भंडार है। टोटल यहाँ पर 23 यूनिक बैक स्टोरीज दिखाए जाते हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कीरोस से, जिसने बहुत ही ज्यादा सफर किया है। 15 साल के उम्र में उसने अपने खास दोस्त को खो दिया था, जिसने मारा है उनको खत्म कर देता है। उसने क्राइम कमिट किया तो खुद किंग रिकू उसे कन्फ्रंट करते हैं। कोलोसियम के प्रिजन में बंद रखता है, उससे बैटल्स करवाता है रिंग के अंदर। ही वॉज द लिटरल बीस्ट ऑफ ड्रेसरोसा। 3000 बैटल्स किए उसने, सारे जीते हैं। रॉयल आर्मी का कमांडर की तरह काम भी करता और स्कारलेट उसके प्यार में गिर जाती है, जो कि प्रिंसेस है ड्रेसरोसा की। इस बात को सुनने के बाद सिटीजन्स खुश नहीं होंगे, इसीलिए स्कारलेट और कीरोस को दूर भेजते हैं। मतलब ड्रेसरोसा के पहाड़ी इलाके में अपना लाइफ बिताते
जाते हैं। बाद में उनकी एक बेटी भी पैदा होती है। उनके साथ जो मूवमेंट्स हम देखते हैं बहुत ही प्यारे हैं। कुछ सालों बाद डोफ्लामिंगो अटैक करता है। कीरोस किंग को बचाने जाते हैं। किंग को बचाने के लिए अपने खुद के पैर को काट लेता है। शुगर उसे टॉय में बदल देती है, बट उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। किंग रिको को वहाँ से बचा कर ले जाता है, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं रहता है कि ये कीरोस कौन है। उसी रात को अपने वाइफ स्कारलेट को भी खो देता है, जिसको वो महसूस तक भी नहीं कर सकता है। अब बची है सिर्फ रेबेका, जो कि उसकी बेटी है। उसको संभालता है और उसे फाइट करना भी सिखाता है ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। 10 साल तक कीरोस ने सफर किया है। That's why he's the GOAT! The GOAT! लॉ के बैक स्टोरी के बारे में बात करते हैं। वो फ्लीवैंस नाम की जगह से बिलोंग करता है, जिसको व्हाइट टाउन भी कहा जाता है। नॉर्थ ब्लू का एक प्लेस है। बहुत ही हैप्पी फैमिली था। इनके पिताजी डॉक्टर थे। व्हाइटलेट नाम का एक टॉक्सिक स्प्रेड होता है पूरे शहर में। सभी ह्यूमंस इफेक्ट हो जाते हैं उससे, जिसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट और नेबरिंग कंट्रीज मिलकर उस जगह को पूरी तरह से सील कर देते हैं। किसी को भी बाहर आने नहीं देते थे। जो भी बाहर आता सीधा गोली मार देते थे। ट्रफलगर लॉ यहाँ पर अपने फैमिली को खो देता है, अपने दोस्तों को खो देता है और अपने टीचर को भी खो देता है। ही वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम दैट प्लेस। बचपन का लॉ बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। He just wanted to destroy each and everything। डॉन कीहोटे फैमिली का मेंबर बनता है। उसके बाद कोराज़ोन को पता चलता है कि लॉ के नाम के अंदर डी है। तुरंत यहाँ पर कोराज़ोन लॉ को लेकर डोफ्लामिंगो से दूर चले जाता है। उसके वाइल्डलेट डिसीज को ठीक करवाने के लिए हर एक हॉस्पिटल, हर एक आइलैंड पर चक्कर लगाता है और आखिरकार खुद डोफ्लामिंगो कांटेक्ट करता है और अपने भाई से कहता है कि ऑफ ऑफ डेविलफुड के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। डोफी से पहले उस जगह पर रीच होता है और लॉ को खिला देता है। और ये बात डोफ्लामिंगो को पता चलते ही अपने खुद के भाई को मार देता है, क्योंकि वो एक स्पाई था मेरिन्स में। और इसीलिए जब भी उसका भाई उसके पास रहता था, सुरु हमेशा उसका पीछा करती थी। और जब खुद अपने भाई से दूर चला गया तो सुरु उसके पीछे नहीं पड़ रही थी। अगला स्टोरी है सीनी और पिंक का। बारिश के मौसम में एक लड़की से मिलता है। दोनों के नजदीकियां बढ़ जाते हैं, शादी कर लेते हैं। दी ओनली थिंग शी हेट्स इज पायरेट्स, जो कि सीनियर पिंक है। उसका एक बेटा भी पैदा होता है। कुछ दिनों के बाद बीमार होता है। उसकी बीवी कॉल करती है बैंक में, क्योंकि सीनियर ने बताया था कि वो बैंक में काम करता है, बट पता चलता है कि वो काम नहीं करता है। और उसी दिन पता चलता है कि बच्चा भी मर चुका है। घर से दूर भी चले जाती है। बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रहा था, वही वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया था, जिसके वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो गया और फाइनली अनरेस्पॉन्सिव स्टेज में चली गई थी। अपने वाइफ के चेहरे पर एक स्माइल देखना चाहता था। अपने बेटे गिमलेट की तरह तैयार होकर आता है, जिसके बाद उसकी वाइफ मुस्कुराती है। सीनियर पिंक के लिए यहाँ पर तालियां बजते रहना चाहिए। बेबी फाई का भी यहाँ पर बैक स्टोरी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सैड है। उसकी खुद की माँ उसे छोड़ देती है जंगल में, क्योंकि जिस जगह पर वो लोग रहते हैं वहाँ पर जमीन पर कोई अनाज नहीं उगता है। वहाँ का पूरा जमीन सूखा पड़ा हुआ है। और तब से बेबी फाई सिर्फ ये चाहती है कि कोई तो उसे अपनाए, और यहाँ पर साई उसे अपना लेता है। साबो का भी बैक स्टोरी देखते हम, जहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन ने उसके शिप को उड़ा दिया था। मंकी डी ड्रैगन उसे बचा लेता है। वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत में था। यहाँ पर उसे कुछ याद भी नहीं है कि उसके दोस्त कौन है या फिर उसके माता पिता कौन है। मरीन फोर्ड के ट्रेजेडी के अगले दिन उसे पता चलता है कि वो कौन है और उसके दोस्त कौन है और वो कहाँ से बिलोंग करता है। मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि साबो यहाँ पर अंदर ही अंदर रिग्रेट किया होगा, शायद मैं मरीन फोर्ड पर रहता और एस को बचा लेता। जिसके बाद वो ड्रेसरोसा पहुंचता है एस के डेविल फ्रूट को एक्वायर करने के लिए। कोलोसियम के अंदर लूफी से मिलता है। लूफी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और लूफी की जगह साबो फाइट करता है। फाइनली एस के डेविल फ्रूट को एक्वायर कर लेता है। Yes! 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 आखिरी बैक स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है डॉन कीहोटे डोफ्लामिंगो का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत ही बड़ा शॉकिंग रिवीलिएशन होता है कि डोफ्लामिंगो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उनके पिताजी डॉन कीहोटे होमिंग, जो कि एक वर्ल्ड नोबल है, अपने स्टेटस को अबैंडन करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है इंसानों के बीच। इंसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नोबल्स अपने आप को भगवान मानते हैं। जब आम इंसानों के बीच लाइफ बिताना शुरू करते हैं तो इंसान उन्हें हेट करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर गलती डोफ्लामिंगो का भी है, क्योंकि वो ऑर्डर्स देता था वहाँ के लोगों को, वरना तो वो एक ही बात बोलता था कि मैं तुम्हें मार डाल दूंगा। जिसके बाद वहाँ के सभी सिटीजन यूनाइट हो जाते हैं, घर को जला देते और पूरा फैमिली फरार हो जाता है उस जगह से। कॉन्टैक्ट भी करते मरीज जैसे कि भाई हमारी मदद करो, बट मना कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद उनकी माँ बीमार हो जाती है और गुजर जाती है, जिसके वजह से डोफ्लामिंगो के अंदर और ज्यादा जहर भरा जा रहा था अपने पिताजी के लिए। आखिर में सिटीजन उन्हें पकड़कर लटकाती है, लेकिन 10 साल के उम्र में डोफ्लामिंगो ने जो किया है, अनकॉन्शियसली अपना कॉन्करस हाकी रिलीज कर देता है। नॉट इवन ए सिंगल मेंबर इज कॉन्शियस। उसी समय पर डोफ्लामिंगो को ट्रेबुल मिलता है, उससे बात करता है, अपनी पूरी कहानी बताता है। और उस समय में ट्रेबुल के साथ पीका, विर्गो और
डियामांटे थे। ट्रेबल यहाँ पर डो फ्लेमिंगो के सामने दो चीजें रखता है, एक है गन और दूसरा है डेविल फ्रूट। गन ले जाकर टानता है अपने पिताजी के सर पर, खुद के पिताजी को मारकर उनके सर को ले जाता है मरी जॉइस, जिसके बाद उसे खत्म करना चाहते थे लेकिन लकीली वहां से निकल जाता है। इसी बीच डो फ्लेमिंगो का छोटा भाई रोजिनाटे वहां से गायब हो जाता है और 14 साल बाद रिटर्न आता है। ट्रेबल और उसके जितने भी मेंबर्स है सभी लोग डो फ्लेमिंगो के एम को फॉलो करते हैं एंड हिज अल्टीमेट एम वाज टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जिसको सुनने के बाद तो बेलमी पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। उसने बहुत ही ज्यादा रिग्रेट किया कि भाई वो किसका फैन है। मुझे अपने घर जाना है। ड्रेसरोसा के बेस्ट सीन्स के बारे में बात करते हैं। रॉयल पैलेस का स्केरी रूम, एक्चुअली में मैं बहुत ज्यादा स्टंट हो गया तो उस सीन को देखकर। डो फ्लेमिंगो नोज द नेशनल ट्रेजर ऑफ मरी जॉइस, जिसके वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे अभी तक खत्म नहीं किया। ड्रेसरोसा में गॉड उसब का बाउंटी गया था 500 मिलियन बेरीज, जिसके बाद जोरो और लूफी का रिएक्शन कुछ इस तरह था। अरे बाप रे। पहली बार लूफी के गियर 4 बाउंसमैन को विटनेस करते हैं। अजीब लगता है जिस तरह से वो आगे बढ़ता है, बट इट्स पावरफुल। बार्टोलोमे का डेविल फ्रूट बहुत ही ज्यादा ऑसम है, एक ऐसा बैरियर जिसको तोड़ना इम्पॉसिबल है। नया एडमिरल फुजिटोरा इंट्रोड्यूस होता है, अंधा तो है लेकिन मॉन्स्टर है। जोरो कटिंग पीका वॉज इम्प्रेसिव। जोरो ने पीका को सिर्फ 1 शॉट में डिफीट कर दिया। What I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! गॉड उसब द MVP ऑफ ड्रेसरोसा, भाई उसका हाकी अवेकनिंग देखने को मिलता है हमें। ऑब्जर्वेशन हाकी इतना ज्यादा तगड़ा हो जाता है, दूर से भी वो देख पा रहा है कि लूफी, लॉ और शुगर कहाँ पर है। एंड हिज एम वाज सो एक्यूरेट। और होगा क्यों नहीं भाई, स्नाइपर है स्ट्रॉइड्स का। ट्रफलगर लॉ वर्सेस डो फ्लेमिंगो, जहाँ पर लॉ ने अपने डेविल फ्रूट के पावर्स बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है। कुछ अटैक्स तो इतने डरावने हैं कि ओपोनेंट को खत्म ही कर देता है। और डो फ्लेमिंगो को ऑलमोस्ट खत्म तो किया था, बट उसके पास स्ट्रिंग फ्रूट है जिससे वो अपने खुद के बॉडी पर ही सर्जरी कर रहा था। Emotional damage. लूफी स्टॉपिंग डो फ्लेमिंगो's लेग, दोनों ही अपने कॉन्करस हाकी को रिलीज करते। दैट सीन वाज सो एपिक। गियर 4 लूफी वर्सेस डो फ्लेमिंगो का फाइट अलग ही लेवल पर था। मानना पड़ेगा डो फ्लेमिंगो का ड्यूरेबिलिटी बहुत ही तगड़ा था। डो फ्लेमिंगो का डेविल फ्रूट स्ट्रिंग डेविल फ्रूट, जो कि एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है, जिसको तोड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं है। अपने डेविल फ्रूट का अवेकनिंग फॉर्म भी दिखाता है, जो कि सर के ऊपर से निकल जाता है मैटर, क्योंकि वन पीस के हिस्ट्री में हम पहली बार किसी के डेविल फ्रूट के अवेकनिंग फॉर्म को देखते हैं। एंड इट डिड रियली डैमेज लूफी। साबो वर्सेस बर्जेस का फाइट देखते भाई, एक तरफा फाइट था पूरी तरह से। बर्ड केज को रोकना इतना ज्यादा आसान नहीं था। पूरे सिटीजन्स एकजुट हो गए थे उसको रोकने के लिए, ताकि लूफी के लिए टाइम बाई कर सके और डो फ्लेमिंगो को डिफीट कर सके। और आखिर में लूफी डो फ्लेमिंगो पर मूव करता अपना किंग कॉन्ग गन एंड एट लास्ट डो फ्लेमिंगो गेट्स डिफीटेड। ड्रेक का कैमियो देखते, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। पकड़ लिया सालो, पकड़। स्कारलेट पर जिसने गोली चलाया था वो डियामांटे था। कीरोस और डियामांटे का बैटल भी बहुत ही ज्यादा एपिक है। एक्चुअली में कीरोस इतना ज्यादा गोटेड है, जब पूरा बैटल एंड हो गया था, स्ट्रॉइड्स कीरोस के घर में रेस्ट कर रहे थे। जोरो यहाँ पर कीरोस से कहता है कि भाई तू बहुत ही ज्यादा तगड़ा फाइटर है, मैं तेरे से एक बार ना फाइट जरूर करूंगा। फुजिटोरा इज द सेकंड एडमिरल आई रिस्पेक्ट अ लॉट। तो फिर पहला कौन है? वेल, इट्स स्मोकर। पूरे मेरिन्स में अगर मुझे सबसे पहले जस्टिस दिखा है तो स्मोकर में। अलाबास्टर के इंसिडेंट के बाद वॉरलॉर्ड सिस्टम को अबॉलिश करने का आइडिया इसी का था। बर्ड केज से छुटकारा पाने के लिए 2 रास्ते थे, जिसमें से पहला तो बार्टोलोमेओ का बैरियर है, लेकिन उसका भी एक लिमिट है, जिसके वजह से सारे सिटीजन्स उस बैरियर के अंदर नहीं आएंगे। दूसरा रास्ता पॉसिबल जरूर था, जो कि था अंडरग्राउंड पोर्ट सिटी, लेकिन इतने ज्यादा हड़ाबड़ी में किसको याद रहेगा। एंड स्पेशल मेंशन कोआला, भाई इसको देख के मैं हिल ही गया था। ये वही कोआला है जिसको फिशर टाइगर ने बचाया था और अभी रेवोल्यूशनरी आर्मी की मेंबर है। जिम्बे तो बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करेगा कि कोआला अभी एक डरपोक नहीं, वो रेवोल्यूशनरी आर्मी की मेंबर है। फाइनली अभी बात कर लेते कि ड्रेसरोसा से निकलने के बाद स्ट्रॉइड्स का क्या होगा, क्योंकि डो फ्लेमिंगो का बहुत ही बड़ा नेटवर्क टूट चुका है। वेर्गो, जो कि उसका बहुत ही ज्यादा खास था, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा भरोसा करता था, 15 साल से मेरिन्स के अंदर है। डो फ्लेमिंगो के जितने भी इलीगल धंधे उसमें हाथ नहीं लगाता, बल्कि उन्हें उल्टा कवर अप करता ताकि मेरिन्स को कुछ पता ना चले। डो फ्लेमिंगो का ब्लैक मार्केट में उसका नाम था जोकर। जितने भी वेपन्स और स्माइल फ्रूट्स के सप्लाईज जो है अननोन पायरेट्स और अंडरवर्ल्ड के लोग लेते थे। वन ऑफ द 4 योंको स्काइडो भी इसके पास से सप्लाईज लेता था स्माइल फ्रूट्स का। डॉन कीहोटे डो फ्लेमिंगो का पूरा एम्पायर डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट एक्चुअली में डो फ्लेमिंगो बहुत ज्यादा स्मार्ट था, लेकिन लक उसके साथ नहीं था। ड्रेसरोसा के एंड में अपने को काइडो को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसको देखने के बाद मुझे याद आया भाई इनियस लॉ में मैं किसको दिखाया था, वो कौन था? वो काइडो नहीं था क्या? वेल, यहाँ पर ओडा सेंसे एक सिलियोते दिखाते, सबको बेवकूफ बनाते हैं एंड एट द एंड कुछ और ही निकलता है। ड्रेसरोसा पूरे आर्क में अगर मैं किसी को एब्सोल्यूट सिनेमा बोल सकता हूँ तो ड्रेसरोसा के सिटीजन्स ही है। उनको सब कुछ पता था कि कीरोस और स्कारलेट के साथ क्या हुआ, प्रिंसेस रेबेका के पिताजी कौन है, यहाँ तक उन्हें ये
ये भी पता था कि फेरिस क्या है, बस बाहर के लोगों को पता ना चले कि ये टोंटाटा ट्राइब से बिलोंग करने वाले लोग हैं, इसीलिए अनजान बनते और फेरिस करके बुलाते हैं। स्ट्रॉइड्स और कोलोसेम के फाइटर्स अभी तक जिंदा है थैंक्स टू द सिटीजंस ऑफ ड्रेसरोसा, जिसके बाद लूफी के अंडर एक बहुत ही बड़ा अलायंस बनता है, ग्रैंड फ्लीट ऑफ मोर देन 5600 पीपल्स। सेंगोकू सुरु दो फ्लेमिंगो को इम्पेल डाउन ले जा रहे हैं, आधे स्ट्रॉइड्स और लॉस ज़ोऊ आइलैंड जा रहे हैं। तो ये था ड्रेसरोसा आर्क, किंगडम ऑफ लव, पैशन एंड फेरीज। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको रिव्यू कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और सभी को अरिगतो गोजाइमास। This toy soldier is brave and true. In the rain or in the snow, he will stay with you.